हाउस से सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा बताइए पूरी खबर है क्या, और आगे ये भी बताइए कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों पर। देखिए महिमा, बिल्कुल अगर हम बात करें तो विजयनगर के आसपास 2 बाजार आज भी बंद है। हिंदू संगठन में काफी आक्रोश है। कल देर रात इन लोगों ने मसाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया और ये लोग कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए आरोपियों पर, जिन आरोपियों ने भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया और उन्हें लगातार यौन शोषण के बाद ब्लैकमेल कर रहे थे। अभी देखिए फिलहाल ये हिंदू संगठन के लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी प्रदर्शन किया जाएगा। आगे क्या प्लानिंग है आप लोग की और अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या कहेंगे? मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हो चुका है इस मामले में। कल सब जागरण अभियान के लिए हमने मसाल जुलूस में निकला था। अब आसपास के हमारे जो शहर हैं वो पिसांगन बंद है, बांद्रवाड़ा बंद है, अब कल ब्यावर भी बंद रहेगा, केकड़ी भी बंद होने वाला है। ऐसे करके हम जागरण अभियान के निमित्त ये कार्यक्रम चल रहे हैं, बंद होंगे। अब कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई के मामले में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है। अब जाँच चल रही है। जाँच होने के बाद जैसे कल मंडे है, जैसे ऑफिस खुलेंगे कल अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी वो पीला पंजा चलेगा, तब तक इंतजार है। वही बात। आप लोग भी ये चाह रहे हैं कि आरोपियों घर पे बुलडोजर चले, आप लोग की मांग यही है लगातार? आरोपियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी। पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी का जो नाम सामने आया, उसका इस मामले में क्या रोल है? क्या लग रहा है कि उसने ये आरोपियों की मदद की क्या? मेन वही है सर, इसमें मेन वही है, मेन वही है वो सब। हकीम कुरैशी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सर अभी ये नहीं पता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल तक भी हो सकता है। जैसे यूके में हमने 1 महीने पहले सुना कि ग्रूमिंग गैंग ने करा था, वो ये पूरे नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग है सर। बिकॉज वो जो स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स को वो जो लड़के ले जाते थे, वो लड़के सिर्फ हेमाली और अपने मतलब बेल्डिंग का काम करते थे, उनकी इतनी इनकम नहीं। तो देखिए विदेशी फंडिंग की बात भी ये लोग कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे नेक्सस का अभी खुलासा होना बाकी है। सर इतना बड़ा मामला विजयनगर में, आप लोगों ने कभी सोचा था और फिलहाल एक्शन को लेकर कितने संतुष्ट हैं अभी? एक्शन से तो हम संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रही है और जहाँ तक इनकी मेन कड़ी है उसको ढूंढ रही है कि मेन अभियुक्त कौन है, उसके बारे में जांच कर रही है और पुलिस प्रशासन पूरी मदद कर रहा है इस बारे में। और हम चाहते हैं कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देखिए महिमा, अनामिका, यहाँ के लोग कितने गुस्से में आक्रोशित हैं। रिपब्लिक भारत का कैमरा देखते ही यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 50 से 100 की तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी आप लोग की आगे तैयारी क्या है? आप लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर। ये तो गलत हो रहा है साहब, इसको एकता होनी चाहिए हिंदुओं में, बाकी मुसलमान बहुत हेवी होते जाएंगे। आगे आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या सजा मिले आरोपियों को, बताइए सर। इनकी जो फंडिंग है ना साहब, कपासन जो है ये दरगाह है वहाँ से हो रहा है। ये ऐसा पता चला है, उस बच्चे को मार के जो पीटा था पुलिस ने, उससे मैं बताया लेकिन इसको नोट नहीं किया। और दूसरी बात है ये जो इस तरह से डराते हैं कि यहाँ से हाथ पर चीरे, यहाँ बच्चियों के यहाँ पर चीरे, पहले एक मीठी गोली दी जाती है, वो गोली सारी बच्चियों को बांट देते हैं, वो बच्चियाँ फिर जो है उनसे प्रभावित होती है। और इसके बाद में वहाँ पर जो है बच्चियों को धमकाया जाता है। धमकाने पर यहाँ पे हाथ पे चीरे हैं उनके, वो चीरों को देखा ही नहीं ना, उनको कभी अखबार वालों ने दिया। तो क्या आपने देखा है बच्चियों के हाथ? हमने बच्चियों के देखा, हाथ पे चीरा है। अभी भी उन बच्चियों को चल के देख सकते हैं, हाथ में पुराने चीरे हैं। तो उन चीरों से डरा के तेरे घर वालों को मार देंगे और तेरे भाई को, एकाएक भाई को मार देंगे। और तेरे पिताजी गाड़ी चलाते ना, उसको हमारे को ध्यान में, हम उसको मारेंगे। तो क्या ये 5-6 ही बच्चियां हैं फिर और भी इसमें लोग? और 50 बच्चियों के करीब है सर। लोगों से बात कर रहे हैं और जो लोग हैं वहां पे लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आखिर कैसा पैटर्न है ये, जहां पे बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है, और यही वजह के जो स्थानीय लोग हैं वो गुस्से में है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिहादी सोच के खिलाफ अब विजयनगर में हिंदुओं का जो गुस्सा है वो काफी बढ़ गया है। ये गुस्सा अब इतना बढ़ चुका है कि वहां के स्थानीय लोग जो हिंदू हैं उनमें उबाल है, नाराजगी है, गुस्सा है, और ऐसा कि प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, सजा की मांग की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरे अजमेर से इन दिनों ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सड़क से लेकर कोर्ट की चौखट तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये नाराजगी और प्रदर्शन उन हिंदू बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए है जिन्हें कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी जिहादी साजिश का शिकार बनाया।
अजमेर के विजयनगर में गैंगरेप जिहादियों की फांसी की मांग को लेकर पूरे इलाके को बंद रखा गया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी कर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उनको फांसी देने की मांग की। हमारी मांग है अपराधियों को सजा होनी चाहिए। नाबालिग बालिकाओं के साथ जो कुकृत्य किया गया है उनके विरुद्ध हम ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए। आरोपियों को फांसी दो, हमें यही चाहिए। गिरफ्तार हो चुके हैं, जो नहीं हुए उनको गिरफ्तार हो और सबके फांसी हो और इनके मकानों पर सबकी बुलडोजर चले। हिंदू नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की और अब तक हिंदू बच्चियों से गैंगरेप और जिहाद के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी समुदाय विशेष से आते हैं, जिन पर 30 से 35 हिंदू लड़कियों के साथ यौन शोषण के बाद ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 5 बच्चियों के बयान दर्ज किए हैं। सभी आरोपी वेल्डिंग, पेंट और फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। एक भी आरोपी स्कूल में नहीं पढ़ता है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से महंगे फोन, बड़ी गाड़ियां बरामद हुई हैं। वहीं इस पूरे खेल में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी का भी नाम सामने आया है। पुलिस अब हकीम कुरैशी से पूछताछ कर रही है। अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विजयनगर थाने में जब हमारी बातचीत हुई सीओ सज्जन सिंह से, उनका ये कहना कि इस घटना में एक आरोपी जिसका नाम सामने आया उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पूर्व पार्षद जिसका नाम हकीम कुरैशी है। हकीम कुरैशी का नाम सामने आने के बाद सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे घटना में मास्टरमाइंड कोई और है। 10 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 7 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं। उन अपराधियों से जिस जिस स्थान की हमें तस्दीक करवानी थी उन तस्दीक हो चुके कई स्थानों की। हम इस हर पहलू पर जहां पर ये लग सकता है कि इसका चयन कहां तक जारी है, वो अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए जो जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है और जो हम ला सकते हैं उसका प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। कोई भी दोषी और इस तरह की जो धमकाने की, धर्म परिवर्तन करवाने की, इस तरह की जो भी अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं, वो चाहे भले हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के चला रहा हो। बच्चियों को प्यार के जाल में फंसाने, उनका शारीरिक शोषण करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने की साजिश के तार अब विदेश से जुड़ रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों और पीड़ित बच्चियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। बच्चियों के मुताबिक उनकी बोली लगती थी। 10 से 15 मुस्लिम युवकों का गिरोह ब्लैकमेल करता था। नाबालिग हिंदू लड़कियों के रेट भी तय किए गए थे। दलित लड़की फंसाने पर 10 लाख, ब्राह्मण लड़की फंसाने पर 20 लाख मिलते थे। आरोपी नाबालिग लड़कियों को घुमाते थे तो उन बच्चियों ने बताया कि आरोपी उनके सामने पैसे की बात भी करते थे। जो ब्राह्मण लड़की है उसकी बोली 20 लाख रुपए, जो दलित लड़की है उसकी बोली 10 लाख रुपए में। इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही है। यही नहीं, पुलिस अब उन बच्चियों से पूछताछ करके इस बारे में भी बड़ा खुलासा करेगी कि आखिर इस रेट को बताने का आरोपियों का मकसद क्या था। हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश बहुत सोच समझकर रची गई। कट्टरपंथियों ने एक ही स्कूल की छात्राओं को निशाना बनाया। उन्हें बहला फुसलाकर एक कैफे में बुलाया जाता था, फिर उनके साथ की जाती थी अश्लील हरकत। ये घटना आज से 33 साल पहले अजमेर में हुए कांड की याद दिला रही है और इसीलिए लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।